वेलकम बैक गाइस। आज हम वापस आ चुके हैं अपने टॉपिक पे फेडरलिज्म। आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, फेडरलिज्म हम जान चुके हैं क्या होता है। ये डिवीजन ऑफ पावर होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो फीचर्स क्या होते हैं। तो नंबर वन, फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा नंबर की गवर्नमेंट होती है, ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे सेंटर फर्स्ट लेवल, देन स्टेट सेकंड लेवल। इंडिया के अंदर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसे हम पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। ठीक है, जो ये सारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ये गवर्न तो सेम सिटीजन्स को करती है, बट इनके जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब एरिया ओवर विच दे वर्क। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जुरिडिक्शन क्या होता है, एरिया ओवर विच दे गवर्न, या फिर लीगल अथॉरिटी जो इन्हें मिली हुई है। ठीक है, तो जैसे कुछ लेजिस्लेचर में करते हैं, कुछ अलग अलग मैटर्स जो होते हैं, जैसे टैक्सेशन के मैटर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स हो गए, तो ये सब बटे हुए हैं इनमें। ठीक है, गवर्न तो ये सेम सिटीजन्स को करते हैं, बट इनके जो मैटर्स है, ठीक है, जो गवर्न करने के मैटर्स है वो अलग हो जाते हैं। जो ये जुरिडिक्शन है, ठीक है, मतलब ये जो फंडामेंटल प्रोविजंस है अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखे हुए हैं और ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी आज उठ के ये जो प्रोविजंस है इन्हें खत्म नहीं कर सकती। अगर इन प्रोविजंस को चेंज भी करना है तो एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर अगर 3 लेवल है तो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की परमिशन लगती है, या फिर हम बोल सकते हैं मंजूरी लगती है। ठीक है, तो हम सिंपली अब तक हम ये जान चुके हैं कि जो डिफरेंट 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और इन 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, लेकिन जो इनके वर्क मैटर्स होते हैं, वर्क स्पेस होता है, वो सेपरेट है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो वर्क स्पेस है या जो इनके जो काम करने के तरीका है, या फिर हम जिसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल प्रोविजंस, ये अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और ये यूनिलेटरी चेंज नहीं हो सकते हैं। फिफ्थ फीचर है वो है कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है जहां पे वो इन प्रोविजंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, पावर डिसाइड कर सकता है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी है या स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी है उनकी पावर्स कैसे डिवीजन होगी। ठीक है, और जो सिक्स्थ है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे मेन आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो अच्छे से डिवाइडेड है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिससे ये इसलिए डिवाइडेड करा गया है जिससे इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शंस ना बैठे। ठीक है, ये हमारे 6 कुछ फीचर्स थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये फीचर्स है, अगर कोई भी कंट्री इन 6 फीचर्स को कंप्लीट करती है तो उसे हम कह सकते हैं वो फेडरलिज्म है, ये फेडरेशन, उसके अंदर फेडरेशन है, वरना नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू सेफगार्ड एंड, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसे ना ध्यान से देखना आप, ये जो लाइन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ऑब्जेक्टिव्स है फेडरलिज्म की, कि अब वो सेफगार्ड और प्रमोट करे यूनिटी ऑफ कंट्री को। ठीक है, और साथ के साथ ये भी देखे कि रीजनल डाइवर्सिटी में कोई चेंज ना आए। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग लोग प्रेजेंट है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी के जो लोग प्रेजेंट है उनके बीच में मतभेद भी ना हो। ठीक है ना, या फिर उनके बीच में कन्फ्लिक्शंस ना हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है फेडरलिज्म के। दूसरा, अब साथ के साथ 2 एस्पेक्ट भी है, वो कौन से? सबसे पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे। दूसरा क्या है, एक एग्रीमेंट हो जिससे जो सारे जो ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है वो अच्छे से साथ में रहे और सही से वर्क करे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेंशन्ड है अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कभी भी कन्फ्लिक्शन बढ़े ना। ठीक है, अभी जो फेडरेशन है वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं। ठीक है, 2 रूट्स है इनके मेन। एक तो पहला रूट है कि बहुत सारी स्टेट्स आके एक कंट्री बनाती है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट बनाती है, एक कंट्री बनाती है, तो उसका जो फेडरेशन होगा वो अलग कहेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा फेडरेशन होता है? जहां पे बहुत सारी स्टेट्स मिलकर अपना एक फेडरेशन बनाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएसए,
स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके जो स्टेट्स है, स्टेट्स मिले और उन्होंने ये कंट्री बना दी। ठीक है, और दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कौन सी फेडरेशन होती है? जहां पे एक बड़ी कंट्री होती है, सपोज इंडिया, जहां पे एक बड़ी कंट्री होती है और वो सिर्फ अपने पावर को डिवाइड कर देती है अच्छे से इक्वालिटी फैलाने के लिए या अच्छे से फंक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो जहां पे एक बड़ी कंट्री अपने पावर को डिवाइड कर दे उसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं लाइक इंडिया, ठीक है, स्पेन या बेल्जियम। बेल्जियम मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि आप बेल्जियम से फेमिलियर हो, हम पिछले चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। इन्होंने भी क्या करा था, बेल्जियम एक कंट्री थी और वहां पे उन्होंने डिवीजन कर दी थी पावर की, तो इसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अब तक यहां तक हम बात करते हुए आ चुके हैं, ठीक है ना, यहां तक हम बात करते हुए आ चुके हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है। हमने 6 फीचर्स के बात करे। वहां पे हमने सबसे पहले बात करी थी कि दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है और उनके जो वर्क एरिया है वो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और इनके जो वर्क एरिया है वो इजिली चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें चेंज भी करना है तो दोनों गवर्नमेंट, ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए ही चाहिए होती है। फिर हमने बात करी कि कोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि वो पावर जो है उसकी, कोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि वो उन वर्क एरियाज को अच्छे से डिवाइड कर सकता है। छठे हमने फीचर की बात करी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सेंट्रल का सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड स्टेट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू दोनों अलग अलग है, जिससे इनके बीच में कभी भी कंफ्लिक्शन ना हो। देन हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स की। मैंने ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया था कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। देखो सबसे मेन क्या होता है किसी भी कंट्री में कि उसकी कंट्री में यूनिटी बने रहे। ठीक है, यूनिटी नहीं होगी उसकी कंट्री में तो वैसी डिवीजन आ जाएगी, और डिवीजन ही तो नहीं चाहते, जब भी तो हम ला रहे हैं इतनी फेडरेशन हो गया, डेमोक्रेसी क्यों ला रहे हैं हम, जिससे डिवीजन ना हो। ठीक है, और थर्ड मैंने बात करी थी उसके बाद कि एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब हम चाहते क्या है, एम क्या है फेडरेशन से। तो हमारा एम है कि जो ये तीनों लेवल गवर्नमेंट है, जो पूरी एक कंट्री के जो पीपल है, सिटीजन है, वो साथ में मिलके रहे और एक एग्रीमेंट के साथ रहे कि हम अच्छे से जिएंगे। फिर हमने बात करी थी कि फेडरेशन अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करके आ चुके हैं। मैंने आपको इंडिया का बता दिया कि इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब हम इंडिया के बारे में ही आगे बात करेंगे कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसा है और कैसे आगे आगे चीजें हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुई। ठीक है, तो थैंक यू जब तक के लिए।